मेरा नाम शादाब आबदी है। मैं ऑल इंडिया शिया प्रोग्रेसिव कॉन्फ्रेंस का उत्तराखंड प्रभारी और पश्चिम उत्तर प्रदेश का सचिव भी हूँ। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किस विषय में रखी है? ये मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, हमारी शिया वक्फ संपत्ति जो है वो खुर्द-बुर्द हो रही है और इसकी लड़ाई मैं 2007 से लड़ रहा हूँ। इसके अंदर अब ये मोड़ आया है जब मैं इसमें जीता 2016 में हाई कोर्ट से ये आदेश हुए कि जो पूर्व मुतवल्ली हैं ये दोनों, इन्होंने केस कर रखा है ट्रिब्यूनल में जो चल रहे हैं 2 केस, इतने वो पूरे नहीं होते केस। हाई कोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने ये आदेश दिए कि इनको जो है वक्फ बोर्ड अपने यहाँ से सरकारी आदमी को ही यहाँ पर प्रशासक बना दे। तो मैं वक्फ बोर्ड ये लेकर के आदेश दिया। वक्फ बोर्ड ने उसके अंदर जो है वहाँ से मेरे कहने पर मौलाना आदिम जो वक्फ बोर्ड के सदस्य थे, धार्मिक कोटे से, मौलाना के कोटे से, उनको बना दिया। वो यहाँ आए, आने के बाद उन्होंने क्या करा कि जो पूर्व मुतवल्ली थे उनसे मिलकर पुरानी जायदाद जो उनके भांजे भतीजों के नाम थी ट्रांसफ़र करनी शुरू कर दी। मैंने इसका विरोध करा, उनको मैंने हटवा दिया। मैंने कहा जी इनको हटाओ। तो उन्होंने वहाँ से वसीम रिजवी चेयरमैन हुआ करते थे उस टाइम, जो आजकल सुर्खियों में बहुत, उन्होंने क्या करा वहाँ से अस्थायी अधिवक्ता कैसर बाकरी को बना दिया। मैं वहाँ से चलाया, कैसर बाकरी ने आगे चार्ज लिया। कैसर बाकरी ने 2018 में जब चार्ज लिया तो इनको मेरी आदमी 2 अथर जैदी और ख्वाजा नगीन को पैरोकार बना दिया। उसके अंदर इनको पैरोकार बना के पैरोकार लेटर दिया, जो कि ये मौजूद है लेटर इसके अंदर। ये उसने लेटर दिया इनको, ये लेटर है, कैसर बाकरी ने ये लेटर दिया। इन्होंने क्या काम करा, उसके कुछ दिन बाद, क्योंकि वो सदस्य थे मौलाना आदिम साहब ने बोर्ड के ऊपर दबाव डाल के संयुक्त बन गया इसके अंदर, संयुक्त प्रशासक बन गया इसके अंदर। जब संयुक्त प्रशासक इसके अंदर बन गए तो मुझे पता चली, मैंने उसका विरोध करा। जब विरोध करा तो उन्होंने उठा करके, वहाँ वज़ीर हसन थे जो कि वक्फ के वो भी थे, क्या उसका निरीक्षक, वरिष्ठ निरीक्षक थे, उन्होंने उन्हें बना दिया। वज़ीर हसन ने चार्ज भी नहीं दिया और इनको हटा दिया कैसर बाकरी को। इसी बीच अथर दादू ने ये करा काम, उसने एक लेटर तैयार करा जो कि ये लेटर है पैरोकार का, लेटर हेड पे इसको तैयार करा वक्फ बोर्ड के, और इसके ऊपर देखिए ना तो डिस्पेच नंबर है ना इसमें कोई डेट है, और ये इसने अपने आप को दिखलाया 11/9/2016 का पैरोकार प्रबंधक, और ये जो उसके प्रशासक अधिकारी के साइन है यह 27/9/16 के, ठीक। जबकि पैरोकार हाई कोर्ट के क्लियर ये आदेश है, ये रहे हाई कोर्ट के आदेश, इसके अंदर प्राइवेट आदमी कोई बना ही नहीं सकता बोर्ड इसके अंदर प्राइवेट आदमी किसी को बना नहीं सकता। ये इन्होंने ये गुमराह करा, और ये रहे बोर्ड के आदेश, ये है। इसके अंदर प्राइवेट आदमी कोई बन ही नहीं सकता है। बोर्ड कैसे बना देगा, वो तो कोर्ट की अवहेलना हो जाएगी। ये करा इन्होंने। इसके बाद में जो है इन्होंने इस लेटर को लेकर के ये सारे में फिर रहे हैं कि मैं पैरोकार प्रबंधक हूँ। और फिर इन्होंने एक वहाँ पर लिखा डायरेक्टर को, शेषनाग को, अल्पसंख्यक डायरेक्टर को, कि शिया वक्फ बोर्ड ने पत्रावाली से मेरा ये लेटर गायब कर दिया। तो मैंने उसका जवाब दिया, अगर वहाँ से तेरा लेटर गायब हो गया तो इसकी सूचना तो डीएम पे भी आती है। जब वक्फ बोर्ड किसी को नियुक्त करता है, एक लेटर डीएम पे हो गया, अल्पसंख्यक अधिकारी पे होगा। लेकिन पुलिस ने भी इसकी कई मैंने एप्लीकेशन दी, सब कुछ दिया, सबूत लगा के दिया, पुलिस कुछ नहीं करती है। पुलिस ने कुछ नहीं करा। वो कहते हैं संबंधित अधिकारी करे। संबंधित अधिकारी जब वहाँ चार्ज लेने गया, मैंने इनको हटवाया। ये रहा, ये लेटर जारी हुआ 26/11/2021 को। ये लेटर जारी हुआ डीएम साहब को कि आप अपने स्तर से, क्योंकि बोर्ड भंग हो चुका है, आप अपने स्तर से वहाँ पर वक्फ की रख रखाव के लिए किसी भी अल्पसंख्यक अधिकारी या किसी भी अधिकारी को प्रशासक बना दे। उन्होंने अल्पसंख्यक अधिकारी को प्रशासक बना दिया। अल्पसंख्यक अधिकारी वहाँ चार्ज लेने के लिए गया तो इन्होंने जो है उसके साथ दुर्व्यवहार करा। उसने इनकी एप्लीकेशन, जिसमें अल्पसंख्यक अधिकारी साथ बदतमीजी, हाँ बदतमीजी भी हुई थी, हाँ गालियाँ भी दे रहे हैं, खुली गालियाँ दे रहे हैं उसको ये, और डीएम को बुरा भला कह रहे हैं। हाँ ये रहा। उसके अंदर इसने अल्पसंख्यक अधिकारी ने एसपी सिटी के यहाँ एप्लीकेशन दी, इंस्पेक्टर के यहाँ एप्लीकेशन दी, सब कुछ करा, और फिर बाद में उनसे हो गया इसका कंप्रोमाइज़। उस कंप्रोमाइज़ के बेस पे इन्होंने कुछ नहीं कहा आज तक। एसपी सिटी के भी उनके खिलाफ दी थी कि सरकारी काम में बाधा डाल। जब उनसे पुलिस ने कहा कि भाई आके बयान दे दो, तो कल मैं तो पार्टी बन जाऊँगा, बयान नहीं देता। सीओ के यहाँ दी इसने, फिर उसके बाद एक एप्लीकेशन कि ये गलत कर रहे हैं, फिर उसके वहाँ उसका बयान नहीं आके दिया। एसएचओ को दी, उसका नहीं दिया। उनका बोर्ड नहीं वहाँ से अभी तक हटवाया इसने, ऐसा ना। उससे अलावा क्योंकि इनके जो कारनामे थे वो मैंने, इनके कारनामे जो थे उसकी जांच के लिए मैंने माननीय
मंत्री, राज्य मंत्री मोहसिन रजा को लिखा था। ये रहा एप्लीकेशन, राज्य मंत्री ने इसमें आदेश करे थे। ये देखिए, ये रहा आदेश। ये राज्य मंत्री ने इसके अंदर आदेश करे थे 23/12/2019 को अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को और डीएम को कि इसके अंदर जांच करा के आवश्यक कार्रवाई हेतु आवश्यक कार्रवाई कर, जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई करें और अवगत कराएं। सारी चीज़ें लिखी थी। इन्होंने जांच तो करा दी इंस्पेक्टर से। ये जांच कराई, 1 साल लग गया लगभग इसके अंदर। 3/10/2020 को ये जांच आई, 19 की जांच 20 को आई। इसके अंदर ये इनको जो है अल्पसंख्यक अधिकारी खुद लिख रहे हैं गॉड कि ये जो है ये फर्जी मुतवल्ली बने हुए हैं, ठीक। और ये पूरा इनका ये है, ये पंजे चोरी हुए, ये सब चोरी हुआ सामान, ये सारे दोषी करार दे दिए गए। उसके बावजूद इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी, ठीक। इसके बाद में जो है अब लेटर एक और उन्होंने भेजा, जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी है वहाँ डीएम को। पहले भी कई लेटर वो भेज चुके हैं। जितनी कार्रवाई मैंने आज तक करी, जो भी कार्रवाई मैंने करी, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने उसको रुकवा दी। और उसकी ऐसी सेटिंग है ज़िला प्रशासन में, कोई भी कार्रवाई हो, कोई भी लेटर आए, चाहे मैंने प्रभारी मंत्री को दिया, चाहे वक्फ मंत्री को दिया, चाहे किसी को, तो उसने उसको यहीं पे दबवा दिया, ऐसा ना, और उल्टी सीधी रिपोर्ट लगा के भेज देता है, ठीक है। वो इनसे मिला हुआ है। अभी आखिर में आया लेटर मुख्य कार्यपालक अधिकारी वक्फ बोर्ड का 10/9/2021 को। इस लेटर के अंदर जो है उन्होंने कहा कि इसके ऊपर कार्रवाई करें अपने स्तर से, जिला प्रशासन, ये लिख रखा है क्लियर, इस पर कार्रवाई करें। कोई कार्रवाई नहीं है। ये कहता है जी मैं पैरोकार प्रबंधक हूँ। देवबंद के अंदर हमारी संपत्ति है, देवबंद की संपत्ति के अंदर मेरा क्या मतलब, मैं तो एक लड़ाई लड़ने वाला हूँ। ये भी मेरे साथ एक टाइम लड़ाई लड़ते थे, बाद में इन्होंने जो है ये खाना शुरू कर दिया। मैंने इनको खुद पैरोकार बनवाया, मुझे क्या पता थी ये ऐसा करेंगे। जब इन्होंने ऐसा करा तो पहले वालों को जिनको मैंने हटाया था, ऐसा उनसे कोई मेरी जाती दुश्मनी थी, वक्त की लड़ाई थी, उसके अंदर मैंने हटाया था। इनको मैंने बनवाया था पैरोकार, अस्थायी पैरोकार। अगली क्या रणनीति है आपकी? अगली रणनीति है कि सुनिए, मैं आपसे बतला दूँ, थोड़ी सी बात रह गई। इन्होंने वक्फ बोर्ड के अंदर की जो संपत्ति है देवबंद में, उसके अंदर जो है इन्होंने कुछ वहाँ साठ गांठ करी। बाद में पैसों पे इनकी बात बिगड़ी। इन्होंने एक तहरीर उनकी दी जो वहाँ किराएदार थे, एक तहरीर चेयरमैन की दी, उसकी वाइफ की दी, मेरी भी दे दी, उसके अंदर मेरा नाम भी दे दिया। और देने के बाद इन्होंने ये करा कि उसके अंदर जो है 156(3) में FIR करा दी वहाँ पर। खैर वो मैंने सारे प्रूफ लगा दिए हैं उसके अंदर। ये है मामला। मैं ये चाहता हूँ इनके ऊपर कार्रवाई हो। प्रशासन इन पर, मैं DM साहब से भी मिला था, मैंने कहा IAS हैं ऐसे, में रिव्यू उनका फ़ोन कराया था, फिर भी जाके मिला था, मैंने सारी बात बताई। उन्होंने भी अल्पसंख्यक अधिकारी को भेज दिया, ऑर्डर कर दिया। वो थे नहीं, उनको फ़ोन भी करके बुलाया, तो वो हाई कोर्ट थे, क्या मैं हाई कोर्ट में हूँ, रस्ते में हूँ सर। तो उन्होंने जब से भी कुछ नहीं हुआ है। मैं ये चाहता हूँ इस सब प्रकरण की जांच जो है वो ADM प्रशासन करें, क्योंकि वो नोडल अधिकारी हैं वफ़ की, ऐसा ना, वो करें इसके प्रशासन की जांच। और ये जो भरत सिंह गौड़ है, इसके और भी बहुत सारे मामले हैं, ऐसा ना। अब ये अथर दादू, ख्वाजा नगीब, ये सब मिल गए हैं भगत सिंह गौड़ से, और सारी संपत्तियों का किराया और जो उनके ट्रांसफ़र हो रहे हैं संपत्तियों के, दुकानें नखास में है, दुकानें बड़ी बड़ी दुकानें हैं, 50-50, 67 लाख रुपए जिनकी जो है पकड़ी जाती है, उन दुकानों को इधर से उधर कर रहे हैं और केक कट रहा है, इन आपस में बट रहा है। ये हो रहा है। सिंह कौन है? ये जिला अल्पसंख्यक अधिकारी है, ये इनसे मिला हुआ है। इसने आज तक इनका बोर्ड तक इमामबाड़ा से नहीं हटा। और ये जो कहता है ना बिरादरी इसके साथ है, और मुझे बताता है मैं वक्फ बोर्ड का दल्ला हूँ। ये कहाँ का दल्ला है? आप लोग बिरादरी में आ जाओ, बिरादरी के लोग आपको खुद बता देंगे कि ये दल्ला कहाँ का है। और हमारी बिरादरी है तो छोटे इमामबाड़े पे, ये 4-5 घर बड़े इमामबाड़े पे हैं, या फिर पुल खुमरान पे हैं, कमेला कॉलोनी में हैं, कुछ थोड़े बहुत मकानात, और कुछ मेहदी सराय में हैं, और सबसे ज़्यादा मकानात हमारे महल्ला अंसारियान में। वो लोग बता देंगे कि ये कैसे हैं, ऐसा। वो एक चिप है कि उसकी कहानी भी बताएंगे। एक वहाँ साहब रहते हैं शमीम साहब, वो आपको सारी चीज़ें बता देंगे, इनकी उनको कैसे छोड़ दी, इन्होंने क्या करा, कैसे करा, कैसे क्या नहीं हुआ। वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है, जो माफियाओं द्वारा उसको खुर्द-बुर्द किया जाता है, उसके बारे में वो कैसे करते हैं इस काम को? देखिए, वक्फ बोर्ड की संपत्ति को खुर्द-बुर्द ऐसे करा जाता है कि पता चला संपत्ति के बराबर में कोई संपत्ति थी 50 साल 20 साल पहले बिक गई या 2 साल पहले बिक गई, उसका नंबर लेते हैं, बैनामा उसका दिखलाते हैं, ऐसा ना, और कब्जा दे देते हैं वक्फ की ज़मीन पर। और अगर कोई विरोध करता है तो उसको ऊपर उल्टे सीधे केस, मेरे पे 78 केस करे, 2007 से लता रहा हूँ मैं, ऐसा ना। और ऐसा भी करते हैं कि ऐसा है, बंदूक की नोक पर खड़ा कर दिया, कल्ला ऐसा बोल जो हम कह रहे हैं ये लिख के दे, नहीं तो जो है तेरे बच्चे 2 मिनट में उड़वा देंगे। तुझे पता नहीं हम कौन सी बिरादरी से हैं, हम कौन हैं, हम क्या हैं, हमारा रुतबा कितना बड़ा है शहर के अंदर, क्योंकि बदमाशों को ले आते हैं, ऐसा ना। और वो ये करते हैं, और फिर मूवी बनवाते हैं, और फिर लिखवाते हैं,
ऐसा ना। और ये कहते हैं हमारे राजनीति में बहुत बड़ी पकड़ है, हम बहुत बड़े ठेकेदार हैं, हम बहुत बड़े माफिया हैं, ये जो भी हैं। तो वो वक्फ माफिया का ये भी सिलसिला है, ये करा जाता है, मेरे साथ हुआ है। सहारनपुर में कितनी संपत्ति ऐसी वक्फ बोर्ड की है जो इस तरीके से खुर्द-बुर्द की गई है? देखिए ऐसा है, वक्फ बोर्ड की संपत्ति यहाँ पर खुर्द-बुर्द पूरी तरह से हो रही हैं। और इतने ये भरत सिंह गौड़ यहाँ पर है जिला अल्पसंख्यक अधिकारी। किस स्थान पे? गुरुद्वारा रोड पे इसने नाश करा दिया, तमाम सब मकान तामीर करा दिए लोगों के, उनके पास परमिशन भी नहीं है। देखिए वक्फ की संपत्ति अगर आपने किसी मुतवल्ली से लिखवाई है, किराए पे लिखवाई है, 100 गज या 200 गज, मुतवल्ली ने आपको किराएदार बना दिया है, तो उसकी एक परमिशन होती है। पहले हुआ करती थी परमिशन सिर्फ वक्फ बोर्ड से। अब इस शासन ने क्या करा कि वक्फ बोर्ड से परमिशन के बाद विकास प्राधिकरण से परमिशन होगी। उसके अंदर इनने भरत सिंह गौड़ ने इनको बिठा करके वहाँ गुरुद्वारे की जो संपत्ति का नाश हुआ है वहाँ बिठा करके अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने, और सुन्नी वक्फ की संपत्ति है, वो अरबों रुपए की संपत्ति है, वहाँ 200 गज के प्लाट काटवा दिए और विकास प्राधिकरण वालों से उनकी मीटिंग करा दी। विकास प्राधिकरण वालों, वहाँ किसी का नक्शा नहीं बना हुआ है, कुछ नहीं है, वहाँ पर इसने जो है सबके मकान बनवा दिए और सबसे जो है 2,80,000 रुपये लिए हर एक प्लाट वाले से। 20 प्लाट हैं वहाँ पर। ऐसे इसने कांग्रेस हाई का दफ्तर है, शिया वक्फ संपत्ति वो बिल्कुल खाली थी, हाई कोर्ट के आर्डर होने के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद मेरे पे रखे हुए उसके भी आर्डर। वहाँ पे लोगों ने कोठियाँ बना ली अंदर, जो खाली जगह थी, अभी भी नई तामीर वहाँ पे हुई है, आई था, वो सब अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने कराई। दिल्ली रोड पर शंकर नगर है, कौन सा है, वहाँ पर एक वक्फ की संपत्ति पड़ी हुई है, उस पर इसने कब्जा करा दिया, वो करोड़ रुपए की थी। इस इंसान ने दुनिया भर के कब्जे करा रखे हैं, सब कुछ करा रखा है। और ये मुजफ्फरनगर में समाज कल्याण अधिकारी था, वहाँ पे इसने गड़बड़ियाँ करी, वहाँ इसके खिलाफ पूरा बवाल मचा। कपिल देव जी जो है विधायक थे वहाँ पे, जो मंत्री हैं, उन्होंने इसको हटवाया बड़ी मुश्किल से। यहाँ के हाइड ने करे, 4-5वां जिला है इसका, हर जिले में ये ऐसे ही करता है करप्शन, ये बहुत बड़ा करप्शन करता है, सबको पता है। कल्याण अधिकारी के खिलाफ आपने कोई लिखित में शिकायत की है? मैंने शिकायतें अल्पसंख्यक अधिकारी के खिलाफ जो पोर्टल पे डालता हूँ, पोर्टल में यहाँ पे आती है, वहाँ इसकी सेटिंग है, उल्टी सीधी रिपोर्टें भिजवा देता है। और जो भी मैंने प्रभारी मंत्री को दिया, उन्होंने कहा मैं करता हूँ, प्रभारी मंत्री ने लिख दिया वक्फ मंत्री को, वक्फ मंत्री ने वहाँ से भेजा, मैंने वक्फ मंत्री को अलग दिया और सबको अलग दिया। सारी रिपोर्टें इन्हें दबा के बैठा है। मेरे समझ में एक बात नहीं आती, जिला प्रशासन इसे ही क्यों दे देता है जाँच। मैं चाहता हूँ सीडीओ जाँच करें या एडीएम भी जाँच करें, ऐसा मैं, मतलब इनकी जाँच इन्हीं के पास आ जाती है, इन्हीं के पास आ जाती है इनकी जाँच। ये देखिए आप कैसा बड़ी विडम्बना है, ऐसा। और मेरे कहना मतलब यह है, इस सरकार के अंदर जब ऐसा हो रहा है, तो अगर कहीं सरकार और बदली गई तो फिर तो बेड़ा गर्क ही हो जाएगा बिल्कुल, ऐसा। इस सरकार में रह के एक ऐसा भ्रष्ट अधिकारी बैठा हुआ है यहाँ पर, जिसको कोई कुछ नहीं कह सकता, चाहे जिसकी FIR करा देगा, चाहे जिसका जो कुछ करा देगा, इसका राज है, ऐसा ना। और ये दादू जो है, ये इसकी नाजायज औलाद बन गया है, कमौपूत इसका नाजायज कमौपूत बन गया है, ऐसा ना। वो कमा के दादू नगीन, ये ख्वाजा नगीन है, ऐसा। उनके कहाँ के रहने वाले हैं? ये वही छोटा इमामबाड़ा अंसारियान के रहने वाले। अच्छा, दुल्हजना का सामान जो आपने घोड़े को देखा होगा, घोड़ा तैयार होता है जो मुहर्रम के जुलूस में इमाम हुसैन का, उसका 78 किलो चांदी का सामान, वो सब 44 किलो चांदी के वो अलम, वो सब वो कहाँ है, कुछ पता नहीं है। जब कोई हमारे यहाँ मर जाता है, उसको इमामबाड़े ले आते हैं, वहीं से निलाते हैं, वहीं से ले जाते हैं। एंटीक बॉक्स था एक इतना बड़ा बॉक्स, एंटीक, उसके अंदर छापे थे, कफन के ऊपर दुआएं छपती थी, एंटीक थे वो सब छापे, वो गायब हैं, ऐसा है, वो सारे गायब हैं। चोरी हुआ ये सब, ये इसी के यहाँ की रिपोर्ट नहीं है, इसके निरीक्षक नहीं लगाई रिपोर्ट, क्योंकि तो निलंबित करा दिया हमने। तुमने निलंबित कहाँ करा दिया? इस रिपोर्ट में बिरादरी वालों ने अपने एफिडेविट दे रखे हैं जिला अल्पसंख्यक अधिकारी के यहाँ, हैं कि ये ऐसा हुआ है, पंजे चोरी हुए हैं, यहाँ से ऐसे दुकानों का बदला गया है, सब कुछ हुआ है। सब कुछ होने के बाद कुछ भी नहीं, पैसा चल रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। अच्छा, हमारी बिरादरी कम है, टाइम किसी के पास है नहीं, है ना। वो क्या करते हैं, उसका वो फ़ायदा उठा रहे हैं, अल्पसंख्यक अधिकारी उसका फ़ायदा उठा। सारी मूवी सब आपने पहले देखी थी, किस किस्म की थी, कैसे उसको गालियाँ दे रहे हैं अल्पसंख्यक अधिकारी, क्या कर रहा है वो सब भूल गया। ये SP सिटी को उसने लेटर लिखा, और लेटर लिखने के बाद उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। ये देखिए ये सब। अच्छा, पहले इसने 156(3) में मेरे पे यहाँ ये केस करा, मेरे बेटे पे करा केस 156(3) में, दादू ने, और मेरे भाइयों पे केस करा, ये अदालत ने निरस्त कर दिया। फिर इन्हें एक और केस करा, ये भी 156(3) में, उसी महीने में 2 केस के, दोनों निरस्त कराए मैंने। उसके बाद अगर मैं करप्शन मेरे अंदर होता या कुछ होता तो मैं CBI में देता। CBI जांच चल रही है वफ़ की, इन्हें बहुत बड़ा मुगालता है, इन्हें पता नहीं है अल्पसंख्यक अधिकारी को भी, ये बड़े नोट इकट्ठे कर रहा है, सब दूंगा। ये देखिए CBI को रिसीव कॉपी है, ये रही
यहाँ की भी जांच होनी है। ये देखिए यहाँ के 4 वक्फ हैं जिनकी जांच होनी है। ये देखिए रिसीव है, CBI की मोहर लगी हुई है, ये रिसीव कॉपी है, ये सब दे रखा है मैंने। अगर मैं भ्रष्टाचार करता तो मैं CBI को देता। मेरी FIR जो उन्होंने लिखवाई है ये सब झूठी FIR 156(3) में किसी की भी लिखवा दो लिख करके। और ये पैरोकार प्रबंधक है ही नहीं, ये आखिर में उन्होंने लेटर भेज दिया इसका, उन्होंने नसीर ने ये रहा कि इसने अदालत को गुमराह करके जो है ऑर्डर कराए हैं कि प्रबंधक पैरोकार ये है कहाँ। ये देखिए क्लियर लिखा हुआ है, नसीर ने मुख्य कार्यपालक अधिकारी एक IAS ऑफिसर है ना, ये लिखे हैं। और भी वहाँ से ऑर्डर आ रहे हैं, ये देखिए रहा ऑर्डर है ना। कौन सा ऐसा ऑर्डर है हाई कोर्ट से लेकर के यहाँ तक का, हाई कोर्ट के क्लियर ऑर्डर है कि किसी भी प्राइवेट आदमी को नहीं बनाया जा सकता। तो बोर्ड इसको कैसे बना देता? ये नकली लेटर बना रखा है इन्हें, और बोर्ड ने लिख के दे रखा है लेटर के बारे में। मैंने वो भी दिया यहाँ पर प्रशासन को कि ये तो कुछ नहीं है, पुलिस को दिया, पुलिस ने अपना करके साँठ गांठ के वहाँ पे तो रिपोर्ट आई थी, हमने SSP को रिपोर्ट भेज दी। सही प्रक्रिया क्या है यहाँ पूरे मामले को लेकर आप किसको जिम्मेदार मानते हैं जो भ्रष्टाचार हो रहा है? भ्रष्टाचार में इस टाइम जिम्मेदार मेन जो है जिला अल्पसंख्यक अधिकारी है, और ये लोग हैं एकदम है। सब इनको देना पड़ेगा, सब इनसे लेना पड़ेगा। इसने चार्ज नहीं लिया आज तक वहाँ पर। कब ये लेटर हुआ था आपको तो पता है, सारी चीज़ें पता है आपको। ये लेटर कब हुआ था, कब इसके साथ बदतमीजी हुई थी, इसने आज तक वहाँ चार्ज नहीं लिया। जा करके चार्ज लेने का मतलब है जैसे हाई कोर्ट से हमने पुराने मुतवल्ली से चार्ज लिया था, इस तरह इनसे चार्ज लेना चाहिए। इसको पूरा लिखत में लिस्ट बनती है, इनने कोई लिस्ट इसके पास नहीं है। इन्होंने रसीदें इनसे कटवा रहा है, आधे खुद खा रहा है, अपना आप खा रहा है। मैंने रसीदें भी लगाई, ये रसीदें भी मैंने लगाई, सब कुछ करा मैंने, सारी चीज़ें दी, एक भी चीज़ नहीं। बिरादरी है ये कह रहा है, ये दादू नगीन कह रहे हैं मेरे साथ बिरादरी है, इनके साथ कौन सी बिरादरी है? पूरे मामले में आप क्या चाहते हैं, क्या आपकी मांग? मैं इस मामले में चाहता हूं कि इसके अंदर जो है ADM प्रशासन जांच करें और CO स्तर का अधिकारी जांच करे पुलिस की तरफ से। 2 जांचें इनकी होनी चाहिए, उसके अंदर सही उतरेंगे। ये DM साहब को भी गुमराह कर रहे हैं, ये बड़े अधिकारियों को गुमराह करें, क्योंकि इनके साथ एक भ्रष्ट अधिकारी लग गया है, वो है जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी। इतने उस पर कार्रवाई नहीं होगी, इतने कुछ नहीं होगा, उसको तो इन जांचों सबसे अलग कर दिया जाए वफ की। अगर मैं भ्रष्टाचार होता, मैं करता तो मैं इनको बनाता, मैं खुद ना बनता क्या? मैं इनकी सिफारिश देता। ये मेरे साथ लड़ाई लड़े, सब कुछ हुए, इन पे भी केस हुए थे। 78 केस तो मेरे वो हुए थे, 17-18 केस, 18 केस इनके ऊपर हुए थे, मेरे सब पेपर रखे हुए हैं। ये भ्रष्टाचारियों के साथ मिलकर इन्होंने सब नाश कर दिया। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और पब्लिक फैसला न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें।